वैज्ञानिक अभी कोरोना वायरस को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए कि दुनिया भर में रिसर्च अभी जारी है और इस बीच आई है ये चौंकाने वाली खबर। आखिर कोरोना वायरस का जानवरों से क्या कनेक्शन है? क्या जानवरों में इन्फेक्शन इंसानों के जरिए आता है या फिर बात कुछ और है? ये गुत्थी अभी वैज्ञानिक सुलझा ही रहे थे कि न्यूयॉर्क की 2 बिल्लियों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आ गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि कोरोना से संक्रमित दोनों बिल्लियां पालतू हैं। दुनिया भर के बड़े अखबारों की ये सुर्खियां चौंका रही हैं। कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे दुनिया भर के डॉक्टरों को हैरान कर रही हैं। आखिर पालतू बिल्लियों में कैसे हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण? इस सवाल के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क से आई ये खबर देखते ही देखते दुनिया के बड़े अखबारों की सुर्खियां बन गई। खबर चौंकाने वाली है क्योंकि पालतू बिल्लियों में कोरोना इन्फेक्शन का मामला पहली बार दोहरे उदाहरण के साथ सामने आया है। इन दोनों बिल्लियों की केस स्टडी डॉक्टरों को परेशान कर रही है। दोनों का ताल्लुक न्यूयॉर्क के अलग अलग इलाकों से है। एक को सर्दी जुकाम और छींक की शिकायत थी तो दूसरी बिल्ली का गला खराब था। इसके बाद दोनों को कैट केयर हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पता लगा कि दोनों बिल्लियां कोरोना वायरस के संक्रमण की शिकार हैं। लेकिन इससे भी पेचीदा बात यह थी कि एक बिल्ली के घर का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था तो दूसरे के घर में ऐसा कोई मामला ही नहीं था। तो फिर न्यूयॉर्क की 2 बिल्लियों में कहां से आया कोरोना वायरस? न्यूयॉर्क में पिछले महीने भर से कंप्लीट लॉकडाउन है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है और ये दोनों ही बिल्लियां पालतू हैं। लिहाजा दोनों ही घर पर ही रहीं तो क्या इंसानों से जानवरों में भी पहुंचने लगा है कोरोना वायरस? जैसा कि एक बिल्ली की केस स्टडी से पता चलता है जिसके मालिक को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। इंसानों से जानवरों में इन्फेक्शन के मामले हालांकि पहले भी आ चुके हैं, वो भी न्यूयॉर्क के ही ब्रोंक्स चिड़ियाघर से। ब्रोंक्स चिड़ियाघर के टाइगर को इन्फेक्शन उसके हैंडलर के जरिए हुआ। संक्रमित टाइगर को क्वारंटीन किया गया, लेकिन चिड़ियाघर में संक्रमण रुका नहीं। कुछ दिन बाद ब्रोंक्स चिड़ियाघर के 4 दूसरे बाघ और 3 शेर में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए। हालांकि कुछ दिनों के इलाज के बाद सभी 8 जानवर कोरोना फ्री घोषित कर दिए गए। ब्रोंक्स चिड़ियाघर में फिलहाल कोई जानवरों का नया मामला सामने नहीं आया। अमेरिका ने पहला मामला सामने आने के बाद तमाम चिड़ियाघरों में अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन न्यूयॉर्क की 2 पालतू बिल्लियों में इन्फेक्शन से नए खतरे की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि कोरोना वायरस पर नजर रख रही संस्थाओं का कहना है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि पालतू जानवरों से इंसानों में संक्रमण हो सकता है। हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसे अब तक असंभव मानते आए हैं, लेकिन यह है कि जैविक रूप से कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे अभी हमने कुछ मामलों में देखा, पालतू जानवर घरेलू वातावरण में भी संक्रमित हो सकते हैं। जैसा कि अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन से जुड़े डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात तो नहीं, लेकिन एहतियात की बात जरूर है, क्योंकि पालतू जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शन को लेकर पुख्ता बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन डॉक्टर फाकी ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 को समझने के लिए कोशिशें अब भी जारी हैं। कुछ दिनों पहले जंगली और घरेलू बिल्लियों पर हुई स्टडी में उन्हें वायरस के लिए सेंसिटिव माना गया, लेकिन इससे वायरस इंसानों में फैलेगा या नहीं, ये बात साफ नहीं हुई थी। कोरोना वायरस को लेकर जानवरों की संवेदनशीलता पर एक रिसर्च कोरोना आउटब्रेक के बाद चीन में हुई, जिसमें यह पाया गया कि जंगली और घरेलू दोनों तरह के कैट्स में कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। स्टडी के मुताबिक बिग कैट्स यानी बाघ, शेर और चीता जैसे जानवर और घरेलू कैट्स कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन ये बात अभी लैब कंडीशंस में ही सामने आई है। ये भी कि इनसे इंसानों में संक्रमण की संभावना न के बराबर है।
यानी बिग कैट्स और पेट कैट्स दोनों ही कोरोना वायरस के कैरियर तो हो सकते हैं, लेकिन इनमें मौजूद वायरस की स्ट्रेंथ इंसानों को संक्रमित करने जितनी मजबूत नहीं पाई गई। इसका एक सबूत न्यूयॉर्क में संक्रमित पाई गई दोनों बिल्लियों में ही है, जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण इंसानों से अलग पाया गया। दोनों कैट्स में न सिर्फ कोरोना वायरस के लक्षण साधारण थे, बल्कि शरीर में वायरस की मौजूदगी भी इंसानों में पाए जाने वाले वायरस से कमजोर पाई गई। इस आधार पर न्यूयॉर्क की हेल्थ अथॉरिटीज ने किसी खतरे की बात से तो इनकार किया है, लेकिन बिल्लियों के इन्फेक्शन के बाद न्यूयॉर्क में कुछ दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं। आप अपने पेट्स का कोरोना टेस्ट कराने को बाध्य नहीं है। ये सलाह है कि जितना संभव हो पेट्स को घर में रखें, अपने पेट्स को बाहरी लोगों के संपर्क में आने से रोकें। ये पूरा दिशा निर्देश एहतियातन है, खतरे की कोई बात नहीं। अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इनका भी ख्याल वैसे ही रखें जैसा कोरोना काल में आप रखते हैं। इसमें अच्छी खबर यह भी है कि न्यूयॉर्क की दोनों इन्फेक्टेड बिल्लियां जल्द ही कोरोना फ्री हो जाएंगी, ऐसा डॉक्टरों का दावा है। फिलहाल इस बात को लेकर भी आश्वस्त हो सकते हैं कि पालतू जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शन का कोई सबूत नहीं, सिर्फ एहतियात जरूरी है।